नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिकल को यहाँ पर स्किप किया था कि हम लोग एक क्लास बनाएंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है एम्प्लॉय के नाम से, और वहाँ पर इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने। उसमें लिखा हुआ है 4 पैरामीटर उसमें हैं, एक्चुअली में प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि आईडी है, नेम है, सिटी है और एड्रेस। और उनका टाइप भी हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि नंबर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्लास हम लोगों ने बना ली। इसमें हम लोगों को डाटा डालना है कंपोनेंट डॉट सी एस फाइल से। तो यहाँ पर देखिए कंपोनेंट डॉट सी एस फाइल ये है, इंपोर्ट दिस क्लास इन ऐप कंपोनेंट। सबसे पहले इस क्लास को अगर आप लोगों को यूज़ करना है ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल में, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट लिखें एम्प्लॉय, ये क्लास का नाम हो गया, और ये आप लोगों की फाइल का नाम हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसे बोलेंगे ये क्लास नेम हो गया, और ये आप लोगों की फाइल का नाम हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोगों को इस क्लास के, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी। तो हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें देखिए हम लोगों ने न्यू एम्प्लॉय के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको एक रेफरेंस वेरिएबल के अंदर डाल दिया, मॉडल के अंदर, और उसमें इनिशियलाइज कर दी वैल्यूज, यानी कि आईडी हो गई 1, नेम हो गया तरुण, सिटी हो गई दिस, एंड एड्रेस हो गया दिस। चलो ठीक है, अब हम लोगों ने ये डाल दिया। अब हम लोगों को ये टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डिस्प्ले करना है। आज का जो ट्यूटोरियल है एक्चुअली में वो किस लिए बनाया गया है, ताकि हम लोग आप लोगों को रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के बारे में बता सकें कि जो वैलिडेटर है वो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कैसे काम करता है। सभी वैलिडेशंस में 1 बाय 1 बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि कौन सा वैलिडेशन कहाँ पर काम करता है। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें कंज्यूम करने हैं एंगुलर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल से हम लोग क्या कर सकते हैं। मॉडल डॉट अगर मैं आईडी लिखता हूं तो आईडी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, इसमें 1। मॉडल डॉट नेम अगर मैं लिखता हूं तो आप लोगों का तरुण आ जाएगा। तो बाइंड फ्रॉम डाटा फ्रॉम कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल अगर मैं ये करता हूं, तो देखिए अब इसको हम लोगों को डिस्प्ले कैसे करना है, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर करना है। यहां पर मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है। ये जो है आप लोगों के सामने, ये वाला पूरा का पूरा एक टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूँ तो इस बात को आप लोगों को समझना है कि आप लोग वैलिडेशन कैसे लगाएं। ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी क्या है, हर चीज़ को बारीकी से समझना। मैं कभी भी किसी भी अलग प्रोग्रामर्स की या अलग चैनल की बात नहीं करूँगा, चाहे वो प्रोग्रामिंग विद मोश हो आप लोगों का, या कोई और चैनल हो, जैसे ईडी का चैनल हो, फ्री कोड कैंप आप लोगों के पास चैनल हो। वैसे मैं प्रोग्रामिंग नहीं सिखाता। क्यों नहीं सिखाता, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि 4 घंटा या 10 घंटे में पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। मैं दोबारा से आप लोगों को बोल देता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ गेटिंग स्टार्टेड है। वो टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, या अगर उनके पास कोई प्रोजेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा माइंडेड आदमी है, या हम लोग कहें बहुत अच्छे माइंडेड चैनल्स उनके हैं, वो जो चीज़ काम की होती है वो उन्हें पेड करते हैं। ठीक है, पैसे दो फिर काम करेंगे। हमारा चैनल पूरा का पूरा फ्री है, हम इस पर ही आप लोगों को कुछ बताएंगे, और इस पर ही मैं कोई कोर्स सेल नहीं करूंगा और कोई कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ पर ही हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर की सीरीज चल रही है। वैसे सभी के चैनल्स में अब गेटिंग स्टार्टेड किसी का भी स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। पहले पूरे ट्यूटोरियल्स 100 ट्यूटोरियल्स अगर हम लोग बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो उनमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बेस पर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो 100 ट्यूटोरियल्स जो हैं ASP.NET कोर के एंड हो चुके हैं। अब ASP.NET कोर के एंड हो चुके हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ASP.NET कोर का हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, बेसिक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो बेस हो। उसके बाद में हम लोग एक जो कंपनी में जैसे काम होता है आर्किटेक्चर बेस पर काम जो है वैसे बनाएंगे। उसके बाद में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन के प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाएंगे। तो जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ ASP.NET कोर की सीरीज़, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो था ये बात। फिर से हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लॉगिन फॉर्म है। इस लॉगिन फॉर्म को टेम्पलेट रेफरेंस जो वेरिएबल है, इसका जो चेंज हो चुका है, अंडू कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है आप लोगों का, वो क्या है, यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है लॉगिन फॉर्म। ये फॉर्म जो है वो एक्चुअली में किस नाम से जाना जाएगा, इस लॉगिन फॉर्म के नाम से। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म उसको हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है NG फॉर्म। ठीक है,
अब हम लोगों के पास एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बनता है। अगर आप लोगों ने नहीं HTML पढ़ी है तो पढ़ लीजिए कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट के नाम से टेक्स्ट बॉक्स बनता है। अब ये जो ब्रैकेट है ये है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के, कि ये जो टाइप टेक्स्ट बॉक्स है वो क्या है, एक एनजी मॉडल है। ठीक है, इस मॉडल को किससे बाइंड कर दिया हम लोगों ने, मॉडल डॉट नेम से। मॉडल डॉट नेम कहाँ है, ये है आप लोगों का मॉडल। प्रॉपर्टी बाइंडिंग जहां पर आप आती है, ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंबल है, ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग है। तो इस एनजी मॉडल के अंदर क्या डाल दिया, मॉडल डॉट नेम। ये मॉडल डॉट नेम का मतलब है ये मॉडल और ये उसका नेम, यानी तरुण इसमें आ जाएगा। आप लोगों के टेक्स्ट बॉक्स बना, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखते ही टेक्स्ट बॉक्स बना, और एनजी मॉडल यानी प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, मॉडल डेट नेम उसमें लिखा हुआ है, तो तरुण यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल दे दिया, यानी कि नेम। अब ये टेक्स्ट बॉक्स किस नाम से जाना जाएगा, इस नेम से। इस नेम में मैंने क्या डाल दिया, ये एनजी मॉडल डाल दिया, मतलब ये वाला एनजी मॉडल। ठीक है, अब एंगुलर जितनी भी क्लासेस जो है वो अप्लाई करेगा, वो इस टेक्स्ट बॉक्स पर अप्लाई कर सकता है यूजिंग दिस नेम। ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूं, सपोज नेम प्रॉपर्टी वही दे दीजिए जो है एक्चुअली में। ठीक है, अब मैं अगर ये लिखता हूं डबल कोटेशन के अंदर, अगर मैंने ये लिखा नेम डॉट क्लास नेम, मुझे इसका क्लास नेम चाहिए जो एंगुलर इस पर अप्लाई करेगा। जितनी भी क्लासेस इस एंगुलर जो है वो इस पर अप्लाई करेगा, उससे सारे के सारे मुझे रिजल्ट चाहिए। तो एक्चुअली में आप लोगों के पास क्या आएगा, तीन चीजें आती हैं, एक तो डर्टी, एक अनटच्ड, एक टच्ड, एक प्रिस्टीन। ये चीजें आप लोगों के पास आती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल देख लें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये है क्या। उसके बेस पर हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। ठीक है, कि इनवैलिड कब होगा, वैलिड कब होगा, वैलिड होगा तो कौन सी CSS आप लोगों के पास लगनी चाहिए, एनजी इनवैलिड होगा तो कौन सी लगनी चाहिए। ठीक है, और CSS जो है वो कहाँ पर अप्लाई करनी है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। तो CSS कहाँ पर अप्लाई करें, एक तो ये टॉपिक हो गया आज का कि CSS आप लोगों को कहाँ पर अप्लाई करें। वैलिडेशन का रिक्वायर्ड, अगर मैं इसमें रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यहाँ पर हम लोगों को लगाना होगा ताकि मैं एक प्रॉपर मैसेज भी उसमें दे सकूं। तो इसकी जो इसको कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है रिक्वायर्ड, कि ये क्या है, एक एक्चुअली में ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि वैलिडेशन कैसे अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो लास्ट में आप लोगों ने देखा ही था सब कुछ, सारा सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग आप लोगों को बताएंगे क्या, कि एक नया चीज हम लोग कैसे डिजाइन करें, क्लास कैसे बनाएं। तो सबसे पहले ऐप को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऐप को सेलेक्ट कर लिया, ऐप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉइज डॉट टीएस फाइल, टाइप स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, यहाँ पर लिखो एक्सपोर्ट क्लास, क्लास नेम हो गया एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को बनाना है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोगों को लिखनी है आईडीज। तो यहां पर हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, एंड कर देते हैं। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप लोगों को बनानी है कुछ पैरामीटर्स, जैसे कि यहां पर हम लोग बनाते हैं पब्लिक आईडी कोलन नंबर, हो गया, पब्लिक नेम कोलन स्ट्रिंग, हो गया। ये दो फील्ड हम लोग बना लेते हैं। इस नेम फील्ड को मैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन में डालना चाहता हूं, सिंपल सी बात है। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, Ctrl+S करके सेव कर लिया। अब ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में हम लोग चलते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको यूज करना होगा, इंपोर्ट क्लास फाइल को हम लोगों को यूज करना होगा। क्लास फाइल का नाम है एम्प्लॉय। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेता है जब मैं इसको एम्प्लॉय को उठाता हूँ। तो ठीक है, इतनी बात भी आप लोगों को समझ आ गई। ये पहले के डाटा आप लोगों को एरे वगैरह बताया गया था, उसी टाइम के डाटा है हमारे पास, तो इसको हम लोग हाथ ही नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर मैं जो है इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने क्या बनाना है, मॉडल, कोई एक वेरिएबल नेम जो कि आप लोगों को अच्छा लगे, न्यू एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्लास आ गई हमारे पास, और इस एम्प्लॉय के अंदर आईडी एज ए 1
हम ट्रू लॉग प्रिंट करेंगे और नेम को हम लोगों ने डाल दिया तरुण, मेरा नाम। अब इसके अंदर हमारे पास आ गया डाटा। अब ये वैल्यू जो है हम लोगों को ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल में दिखानी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर बनाएंगे हम लोग, नीचे नीचे नहीं बनाएंगे, ऊपर ही ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है तो फॉर्म बनाएंगे। अब फॉर्म का जो नेम है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, कोई भी रेफरेंस वेरिएबल एफ से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या डाल दिया, एनजी फॉर्म। इसको मैंने डाल दिया एनजी फॉर्म के अंदर, ये क्या एनजी फॉर्म है भाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स बन गया। इसको मैं नेम प्रॉपर्टी, नेम इक्वल्स टू क्या दे देता हूँ, नेम प्रॉपर्टी नेम ही दे देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडी इक्वल्स टू क्या दे देता हूँ, नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों का बात आता है एनजी मॉडल, इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों को बाइंड करनी है। क्यों बाइंड करनी है मैं बता देता हूँ। एनजी मॉडल, इसमें मैं चाहता हूं कि वो जो नेम प्रॉपर्टी है ऐप कोड डॉट कंपोनेंट में तरुण, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो इसीलिए मैंने इसको क्या दे दिया, एनजी मॉडल इक्वल्स टू, इसको बाइंड कर दिया हम लोगों ने मॉडल डॉट नेम से, बाइंड कर दिया। ये हो गया, नेम प्रॉपर्टी नेम है, मॉडल डॉट नेम आ गया। इसको एक रेफरेंस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, इसका नेम ही, नेम इक्वल्स टू, इसमें हम लोगों को क्या देना है, एनजी मॉडल, ये प्रोवाइड कर देते हैं। अगर मैंने इसको नेम इक्वल्स टू एनजी मॉडल दे दिया तो सारी की सारी क्लास जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ये तो था एक्चुअल में, लेकिन मैं इसको नेम प्रॉपर्टी में सिर्फ एनजी मॉडल नहीं देता हूँ, एनजी मॉडल दे देते हैं चलो। और यहाँ पर मैं एक और डिवीजन लगाता हूँ, डिव, और इसके अंदर हम लोग लेते हैं ये इसकी नेम, टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्या है इसका, नेम। तो यहाँ पर लिखना है नेम डॉट क्लास नेम, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और कंपोनेंट डॉट टीएस को भी सेव कर देता हूँ, एम्प्लॉय डॉट टीएस को भी सेव कर देता हूँ। जब इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी क्लास नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप एनजी मॉडल, एनजी मॉडल में क्लास नेम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। जब मैं ये लिखता हूँ नेम डॉट क्लास नेम, तो पहले तो बात ये है कि उसका सी स्मॉल में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये है कि मैंने इसको टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल को क्या दे दिया, एक एनजी मॉडल दे दिया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर भी लिख दिया नेम डॉट क्लास नेम, ठीक है। इतनी बात समझने की जरूरत आप लोगों को। देखिए द क्लास नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप एनजी मॉडल, एनजी मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप लोग एक बार चेक करने के लिए यहाँ से एनजी मॉडल हटा दीजिए, लेकिन मैं दोबारा से लगाऊंगा, ध्यान रखना। मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है, इसको मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल नेम दे दिया, सिर्फ नेम। तो नेम डॉट क्लास नेम मुझे एग्जिस्ट, मुझे निकालना है। तो ये रन हो गया आप लोगों का। अब देखिए इसमें आप लोगों के पास तरुण आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे क्लासेस हैं एनजी मॉडल के अंदर, वो कौन कौन सी क्लासेस एंगुलर अप्लाई करता है इस पर, अभी मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को टच नहीं किया है, लेकिन इसमें डाटा ऑलरेडी है। तो टच नहीं किया तो क्या आएगा, एनजी अनटच्ड, ठीक है, एनजी वैलिड और एनजी प्रिस्टीन। एनजी प्रिस्टीन का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा, एनजी डर्टी का मतलब क्या होता है वो बताऊंगा। जब मैं इसे इसको टच कर देता हूं, उसको छेड़ देता हूं, उसमें से डाटा निकाल देता हूं। एनजी इनवैलिड कब होगा, जब मैं इसमें से डाटा हटा दूंगा, तो ये एनजी हो जाएगा इनवैलिड, ठीक है। समझ में आ गया। एंड देखिए यहाँ पर है एनजी अनटच्ड, एनजी वैलिड, एनजी डर्टी, यहाँ पर है एनजी डर्टी, इसमें डाटा नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि अगर मैं यहाँ पर ये लगाता हूं एनजी वैलिड, एनजी डर्टी, एनजी टच्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं फिर से, देखिए अब ये देखिए यहाँ पर है एनडी एनजी टच्ड, यहाँ पर एनजी अनटच्ड था पहले, लेकिन अभी मैंने टच कर दिया इसको। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूं, तो ये देखिए दोबारा से क्या आता है, एनजी अनटच्ड, लेकिन मैं इसको टच कर लेता हूं, जैसे कि मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अभी भी अनटच्ड आ रहा है, ठीक है। ये देखिए अब आप लोगों के पास टच आ गया। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूं, मैंने सेलेक्ट करके कुछ लिखा था, लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करता हूं और उसके बाद में अगर मैं लिखता हूं, तो ये आ गया एनडी एनजी टच्ड। ये देखिए पहले क्या था, एनजी अनटच्ड, जब मैं इसको हाथ ही नहीं लगाया, मैंने इसको रिमूव नहीं किया डाटा को, तो एनजी अनटच्ड आता है, एनजी प्रिस्टीन आता है और एनजी वैलिड आता है, तो ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ पर आ गया एनजी अनटच्ड है और एनजी डर्टी ये है, ठीक है। हटा दिया, एनजी वैलिड है।
और अब मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि राहुल मैंने लिखा, तो यहाँ पर देखिए एनजी वैलिड है, एनजी डर्टी और एनजी अनटच्ड है। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं कि अगर वो नॉट वैलिड हो, ठीक है, तब डाटा हमारे पास कैसा है और इस पर क्या वैलिडेशन हम लोग लगाएं। तो एक बार के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को ये क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनजी अनटच्ड है, एनजी वैलिड है और एनजी डर्टी है। अब मैं यहाँ पर एक सीएसएस अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो सीएसएस कहाँ पर है, ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस, इसी में। तो मैं यहाँ पर एक डॉट एनजी, ठीक है, VALID वैलिड, डॉट एनजी वैलिड, अगर वैलिड हो, पहले तो मुझे एक रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर उसमें लगाना होगा। कंपोनेंट डॉट सीएस में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग देते हैं रिक्वायर्ड। ठीक है, कि ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। और हम लोगों ने इस चीज को हम लोगों ने चेक कर लिया है कि ये एक्चुअली में क्या है, एनजी अनटच्ड है, एनजी वैलिड है और एनजी डर्टी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक सीएसएस क्लास बनाएंगे इसमें, ठीक है, एनजी वैलिड के नाम से, कि एनजी, उप्स, सीएसएस कहाँ गया, ये रहा, एनजी वैलिड हो। ठीक है, एनजी वैलिड आप लोगों का है, और इसमें हम लोग लिख देते हैं रिक्वायर्ड, कोमा डॉट एनजी वैलिड भी हो, ये भी हो सकता है ऐसा कि आप लोगों के पास ऐसा हो, रिक्वायर्ड हो। तो आप लोगों के पास क्या हो, बॉर्डर कलर दे देते हैं हम लोग, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर लेफ्ट। इसमें क्या हो, आप लोगों के पास 2 पिक्सल्स आप लोगों के पास हो, 2 पिक्सल्स, 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स दे देते हैं ताकि इजीली पहचाना जा सके, सॉलिड और ग्रीन। ठीक है, अगर मैं ये क्लास इस पर अप्लाई कर देता हूं तो देखिए आप लोगों के पास क्या रिजल्ट आता है। अनटच्ड है अभी, एनजी वैलिड है, अनटच्ड है। ठीक है, इसको मैं सेव करना, 1 मिनट इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर मुझे एनजी मॉडल अब देना होगा, क्योंकि मुझे ये क्लास नहीं चाहिए, मुझे एनजी मॉडल में ये क्लासेस अप्लाई करनी है इस पर। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देना होगा, आप लोगों को एनजी मॉडल देना होगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखना आप लोग, ये हट गया यहाँ से। एक बार के लिए हम लोग इनवैलिड क्लासेस जो हैं वो अप्लाई करते हैं इस पर। .cs फाइल, इसको भी सेव करना है। .ng इनवैलिड, इनवैलिड हो गया, कॉलन नॉट, और उसमें हम लोग फॉर्म पास कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, बॉर्डर लेफ्ट, इसमें हम लोगों को क्या करना है, 10 पिक्सल्स, 5 पिक्सल कर देते हैं। सॉलिड और रेड कलर, अगर इनवैलिड होगा तो रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखिए एनजी वैलिड रिक्वायर्ड, एनजी वैलिड रिक्वायर्ड, बॉर्डर लेफ्ट 10 पिक्सल, और ये स्टार्ट कर दिया मैंने। और एचटीएमएल फाइल में आप लोगों के पास यही है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम नेम दिया है, आईडी नेम है, और एनजी मॉडल को मैंने मॉडल डॉट नेम प्रोवाइड कर दिया है, और इसका एक रेफरेंस वेरिएबल मैंने बनाया है, नेम इक्वल्स टू एनजी मॉडल, और रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर मैंने लगा दिया है। अब इसका जो आउटपुट है एक्चुअली में वो इस प्रकार आएगा आप लोगों का, जो वैलिड है एक्चुअली में ये वैलिड रहेगा, और अगर हम लोग इनवैलिड कर देते हो तो देखिए रेड कलर का आप लोगों को बॉर्डर जो है वो लेफ्ट रेड कलर का दिख जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ तो ये फिर से ग्रीन कलर का हो जाएगा, और ये देखिए रेड कलर का हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड है एक्चुअली में, ये क्या है, रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ जो कि रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है, देखिए यहाँ पर देखिए ये हट जाता है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल पैरामीटर में आ जाता है। तो हम लोग रिक्वायर्ड के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि जो आप लोगों को करना है कि जितनी भी एंगुलर क्लासेस हैं वो एनजी मॉडल पर अप्लाई कर देता है, हैश नेम इक्वल्स टू एनजी मॉडल जैसे हम लोग लिखते हैं, तो जितनी भी क्लासेस हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती हैं। तो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर की कुछ ये क्लासेस हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड, और अगर इन रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉर्म्स जो है वो, तो ये क्लासेस जो है वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इतनी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये टॉपिक।
कि रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कैसे अप्लाई करें।